जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा ही भेजे हुए सत्संग। संगत जी, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। एक सत्संग लिखा हुआ है, एक रिकॉर्डेड है। तो पहले सुनते हैं आंटी जी की आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, मैं गुरु जी की बेटी असम से बोल रही हूँ। गुरु जी ने मुझे कई दिन से टेलीपैथी मैसेज कर रहा है, ये तू शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैंने पहले 2 शुक्राना सत्संग शेयर किए थे, उसमें से एक शेयर हुआ, मैंने खुद अपने कानों से सुना। लेकिन एक पता नहीं हुआ कि नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन हो गया, वो बहुत दिन हो गया। मुझसे पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा था। मैं रोज़ सोचती थी कि आज मैं सत्संग शेयर करूँगी, आज मैं सत्संग शेयर करूँगी, अभी करूँगी, अभी करूँगी। ऐसा करते करते पूरा दिन निकल जाता था, मैं कर ही नहीं पा रही थी। गुरु जी मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने रोज़ मैं कल भी सोच रही थी करूँगी, नहीं हो पाया। कितने दिन से आप मुझे मैसेज कर रहे थे, कर 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 तू कर, तेरी गलती की वजह से तेरे परिवार में कष्ट आ रहा है, तू सत्संग शेयर कर दे, सत्संग शेयर करने से तेरे सारे रास्ते खुल जाएंगे, तेरे सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे, तू सत्संग शेयर कर। मैं कर ही नहीं रही थी, पता नहीं क्या हुआ था, क्या नेगेटिविटी हो गई थी, मैं कर ही नहीं पा रही थी। गुरुजी मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। कितने दिन से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरे परिवार में सबका ही कुछ ना कुछ है। पति के अंकल का भी है। उस दिन आपने मुझे कितने दिनों से टेलीपैथी कर रहे हैं कि आप मेरे पति अंकल के दिन भारी है, उसके एक्सीडेंट के जोगे, तो ये सत्संग सुन मैं उसको छोटे से ही कटवा दूँगी। तो मैंने वो सुना, वो 2 3 4 टेलीपैथी आए थे, मैंने सब सुना, कोशिश की, मैं जितना हो सके कोशिश करती हूँ सुनने के लिए, मैंने कोशिश की। तो उस दिन एक दिन सुबह वो घर से बाइक निकल रहे थे, बाइक अचानक से उसके हाथ से गिरने लगे, तो उसने उसका काबू किया, तो बाइक तो नहीं गिरा, लेकिन उसको बाइक से बहुत बड़ी चोट आई पैर में सुबह। तो मैंने अचानक मुझे याद आ गया कि आपने कहा था कि उस पर कोई संकट है जो आप छोटे में डाल रहे हैं। गुरुजी इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मुझे पति को नए जीवन ब्लेस किया, कोटि कोटि धन्यवाद। मेरी बेटी के ऊपर भी वही संकट है, आप बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, मैं सुन रही हूँ, जितने टेलीपैथी आते हैं मैंने कोशिश करती हूँ सुनने के लिए। मेरी बेटी के ऊपर भी कोई संकट है बोलते हैं, मैं सुनने की कोशिश करती हूँ। दिन भर जितने में आते रहते हैं, पहले स्क्रॉल करके जो एक के बाद आते हैं, मैं सुनने की कोशिश करती हूँ, लेकिन इतना घर के काम है, बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, मैं टाइम मिला नहीं पाता, सब कंटिन्यू नहीं सुन पा रही हूँ। इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए गुरुजी, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। आप मुझे बहुत सारे ब्लैक मैजिक और कैंसर के भी टेलीपैथी सुना रहे हैं। कल एक आया कि और ये तेरी गलती की वजह से तेरा छोटी सी बीमार अब बड़े बीमार में कैंसर के रूप ले रहे हैं, तो अब दवाई खा। गुरुजी आप इसे ठीक कर दीजिए, ऐसा मत होने दीजिए, इतना बड़ा संकट मत लाइए गुरुजी, इतना बड़ा संकट लाइए। मैंने बहुत साल बीमारी से ही दिन काटे हैं। एक भी महीना नहीं गया मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। हर महीना आज लगभग 6 7 साल से मैं बीमार करके चल रही हूँ। अभी इतना बड़ा संकट मुझे मत दीजिए गुरुजी, आप इसे ठीक कर दीजिए। आपसे अरदास है गुरुजी, ठीक कर दीजिए आपकी बेटी को, आपकी बेटी के परिवार को, मेरे परिवार को इस रोग से बचा लीजिए गुरुजी, बचा लीजिए गुरु पिता, बचा लीजिए। आप ही सहारा है गुरु पिता, आप ही सहारा है। मुझे पता है आप अपने बेटे को टूटने नहीं देंगे। आज तक अपने बेटे का हाथ संभाल के रखा है, टूटने नहीं दिया। अभी भी आके आप मुझे
टूटने मत दीजिएगा। इस तरह की टेलीपैथी पढ़ने से जितना भी ताकत हो मन में, मन टूट ही जाता है, मन टूट जाता है। गुरुजी बचा लीजिए, रक्षा कीजिए, गुरुजी रक्षा कीजिए। कुछ दिनों से और जनवरी महीने से ही ऐसा हो रहा है, और मैंने पहले टेलीपैथी में बताई था कि गुरु पिता का साथ मुझे इसी 2025 के जनवरी महीने में ही मिला था। और ये जो मेरे पेट के अंदर जो ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है, ये भी यही जनवरी महीने से ही शुरू हुआ। जब मैंने शिव मंदिर में एक पंडित जी को दिखाया था, उन्होंने एक पूजा क्रिया किया था, तब से और तभी से मैंने गुरुपा को भी पाया है। पता नहीं, गुरुपा तो मेरे साथ बचपन से ही थे, न कितने जन्मों से थे मेरे साथ, लेकिन मैंने जाना है जनवरी महीने से, और तभी से ये प्रॉब्लम भी मेरे हैं। तो गुरुजी मुझे कितने दिन से बोल रहे थे कि तेरे टेलीपैथी आ रहे थे, पेट में ऐसे कुछ है, पेट में कुछ ऐसे है। तो हो रहा था, मैंने उसको रोज होता है, पहले थोड़ा कम होता था, अभी तो ज़्यादा हो रहा है। गुरुजी क्या है एक बता नहीं, प्लीज़ मुझे बचाइए, बचाइए, मन बहुत घबरा रहा है। गुरुजी बचाइए। मैं अपने लिए सीधा, मैं अपने बच्चों के लिए मुझे जीना है। गुरुजी अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चों के साथ क्या होगा ये आपको पता है। जो मेरे दुश्मन है, जो मेरा बुरा चाहता है, मेरे परिवार का बुरा चाहता है, वो सबसे पहले मेरे बच्चों को ही खा जाएगी। इसके लिए मुझे रहना है प्रभु, रहना है। वो मैं रह के भी उनको संभाल नहीं पा रही हूँ, आप संभाल रहे हैं। इतने बड़े बड़े ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, मारण क्रिया कर रहे हैं मेरे परिवार के ऊपर। आप कुछ दिन से मुझे बता रहे तेरे ऊपर 3 दिन भारी है, तेरे ऊपर मारण क्रिया किया जा रहा है। कुंभ में गया है तेरे दुश्मन किसी नागा साधु के पास तुझे मारने के लिए। मेरे बच्चों को सबके ऊपर इतना क्यों, अपने बेटे को भी मारने के लिए भी मारण क्रिया कर रहे हैं। मतलब मेरे परिवार को किसी भी तरह वो लोग ख़त्म करना चाहते हैं, ध्वंस करना चाहते हैं। गुरुजी कृपा कीजिए, गुरुजी कृपा कीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कितने दिन से सत्संग शेयर करना चाह रही थी, नहीं हो पाया। कल मैंने आपसे अरदास की। कभी कभी उठ पाती हूँ मैं अमृत बेला में, कभी कभी उठ जाती हूँ, कभी कभी कितना कुछ नींद ही नहीं टूटती है। 6 बज जाते हैं, 6:30 बज जाते हैं। फिर बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, मुझे उठना पड़ता है 6 बजे। 6 बजे उठती हूँ, तो पता नहीं मैं उठ ही नहीं पाई था। कल मैंने रात आपसे अरदास की, गुरुजी मुझे अमृत बेला में जगा दीजिएगा। आप अपने मुझे पूरा 3 बजे जगा दिया गुरुजी। तो अभी मैं आपसे अभी मैंने अमृत बेला की, और अभी अमृत बेला में ही मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी 3:51 हुआ है अमृत बेला का। अभी मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरुजी इसके लिए आपको धन्यवाद, धन्यवाद। आपने मैंने अरदास सुनी और मुझे जगा दिया। गुरुजी धन्यवाद, धन्यवाद। अभी मुझे पता है आप अपनी बेटी के परिवार को टूटने नहीं देंगे, आपका कृपा जरूर बरसाएंगे गुरुजी। इसी के साथ मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ मेरी गलतियों के लिए, मेरे धर्मपति अंकल की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। साथ ही में सबकी तरफ से आपका शुक्राना भी शेयर करती हूँ। मुझसे अगर शुक्राना शेयर करने में कुछ गलती हो गया हो तो क्षमा कीजिएगा गुरुजी, सत्संग जी, सभी संगत जी, मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी। सबका भला कीजिएगा, सबका भला कीजिएगा। जिस तरह से ये तकलीफ में हूँ, उसी तरह आपकी हर बच्ची कुछ ना कुछ तकलीफ में है। सबका जब सत्संग सुनती है तो पता चलता है सब बच्ची अब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में है। गुरुजी अपनी बच्चियों को बचाइए, उसको उनके परिवारों को बचाइए गुरुजी। बहुत बहुत आस से आप गुरु पिता आपके ऊपर भरोसा करके हम बच्चियाँ आए हैं। आपने हमें हमारे सर के ऊपर आपका हाथ रखा है, एक भरोसा रखा है कि हमारे
ऊपर हमारे गुरु पिता का हाथ है, हमारा पिता परमेश्वर का हाथ है। आपकी बेटियाँ हजारों मुश्किलें सह के भी बहुत खुश है कि हमारे साथ गुरु पिता है। आप अपना हाथ अपनी बेटियों के सर के ऊपर रखिए, हमें संभाल के रखिए गुरुजी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, कोटि 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 शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग का तैयारी करती हूँ। गुरुजी के गुरु मंत्र के साथ मैं अपने सत्संग का विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। आप भी कर सकते हैं अपने सत्संग शेयर। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।